डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। सर्बिया यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन केवल 68 लाख के लगभग है। सर्बिया से हम सीख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से लड़ा जा सकता है। सर्बिया में हाल ही में एक घटना घटी है। 1 नवंबर 2024 को एक रेलवे स्टेशन था, नोवी सैड शहर का रेलवे स्टेशन। उसकी कंक्रीट की एक छत थी जो 4 महीने पहले बनी थी। 1 नवंबर 2024 को वह छत गिर जाती है। इसमें 14 लोग मर जाते हैं। इस घटना के कारण सर्बिया के विभिन्न शहरों में आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलनकारियों का कहना था कि ये जो छत बनी है ये भ्रष्टाचार के कारण कमज़ोर बनाई गई, भ्रष्टाचार में पैसे खाए गए और इससे संबंधित जो भी अधिकारी थे उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात को लेकर के हजारों स्टूडेंट, शिक्षक, किसान, कलाकार सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि उस शहर का जो मेयर था उसको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। और उनका आंदोलन था कि हम इस तरह का भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। अब हम यदि भारत की और सर्बिया से तुलना करें तो दोनों जगह भ्रष्टाचार की स्थिति कम और ज़्यादा एक जैसी है। अंतर इतना है कि सर्बिया में उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया है और हम भारतवासी शांत हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसमें 180 देशों में सर्बिया का नंबर है, भ्रष्ट देशों में 104 और भारत का नंबर है 93। कम और ज़्यादा दोनों देशों में स्थिति एक जैसी है, लेकिन सर्बिया के लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया है और हम भारतवासी शांत हैं। भारत में भी भ्रष्टाचार कोने कोने में पसरा हुआ है। यदि हम देखें तो हर सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार है, हर सरकारी खर्चे में भ्रष्टाचार है, सरकारी ऑफिसों में यदि हम काम करते हैं तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है और सरकारी अधिकारियों के पास अनाप शनाप पैसा प्राप्त होता है यदि उनके यहाँ छापा पड़ता है। छापा तब ही पड़ता है जब उनकी शिकायत की जाती है। यदि उनकी कोई शिकायत नहीं होती, उनके नज़दीक के लोग या उनको जानने वाले लोग यदि शिकायत नहीं करते हैं तो कभी किसी सरकारी अधिकारी के पास कभी कोई छापा नहीं पड़ता है। अभी हाल ही में पिछले माह एक सौरभ शर्मा नाम का व्यक्ति था, आरटीओ में कांस्टेबल था। उसके पास कितना पैसा बरामद हुआ आप देखिए। 51 किलो सोना, 200 किलो चांदी, 10 करोड़ कैश बरामद होता है। सौरभ शर्मा जो मात्र एक कांस्टेबल था आरटीओ में। इसके अलावा उससे जुड़े जो उसके दोस्त थे, जो उसके इस काम में लिप्त थे, उनके पास भी 23 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई है। और आज की तारीख में, आज 8 जनवरी 2025 में एक भूतपूर्व विधायक हैं, उनके पास 4 किलो सोना बरामद हुआ है और उससे जुड़ा जो व्यक्ति था उसके पास भी 3.8 किलो सोना बरामद हुआ है। अब आप देखिए कितना पैसा इनके पास बरामद होता है, इतना सोना इनके पास आता कहाँ से है। और ये जो भूतपूर्व विधायक हैं इनके पास 3.8 करोड़ कैश बरामद हुआ है। तो अब आप देखिए, और ये जो भ्रष्टाचार, ये लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं ये अकेले भ्रष्टाचार नहीं करते, इनसे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो भ्रष्टाचार से ये लोग जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये मात्र 25% इनके पास होता है। शेष जो भ्रष्टाचार का जो पैसा होता है ये सब में इनका हिस्सा बढ़ता है। इसके अलावा आप भारतवर्ष में देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होता है, नौकरी में, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता है। इसके अलावा हमारे देश की जनता भी कम भ्रष्ट नहीं है। आप देखिए, इनकम टैक्स बहुत कम लोग पे करते हैं। जो व्यापारी वर्ग इनकम टैक्स नहीं देते हैं वो सारा पैसा नंबर 2 में रखते हैं। इसके अलावा आप देखिए, बाजार से आप कोई भी चीज़ खरीदिए सब आपको नंबर 2 का सामान मिलेगा। दूध, पनीर, घी, आटा, मसाले। इसके अलावा ब्रांडेड जो मटेरियल है, ब्रांडेड जो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो मटेरियल है वो भी आपको डुप्लीकेट रैपर में प्राप्त होगा, वो भी डुप्लीकेट प्राप्त होगा। इसके अलावा दवाएं तक भी नकली मिल सकती हैं। दूसरा, ये जो ज़मीन की खरीद बिक्री होती है उसमें सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन अलग है और जो ब्लैक में पैसा दिया जाता है वो काफ़ी गुना, 2-3 गुना उस पैसे की खरीद और बिक्री होती है। इस तरह से आप देखते हैं कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार कोने कोने में पसरा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भारतवर्ष की जनता इसके लिए सचेत नहीं है, वह कोई आंदोलन नहीं करती। उसकी सोच ये है कि हमें क्या करना है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जिस तरह से सर्बिया में जनता खड़ी हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतवर्ष को यदि साफ बनाना है, भारतीय समाज को शुद्ध करना है, भारतीय समाज को यदि स्वस्थ बनाना है तो सारी जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकत्रित होना होगा, आंदोलन करना होगा
और शपथ लेनी होगी कि वे स्वयं कोई भ्रष्टाचार के किसी भी उसमें लिप्त नहीं होंगे और हम जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।